गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का जो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है उसको भी सारे सब्जेक्ट को बिना समय का दुरुपयोग किए हुए बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं अपने ए के ठाकुर क्लास में आपके लिए नभा दास जी का जो हमारे हिंदी बुक में नभा दास जी का जो काव्य है उसको लेके आया हूँ। थोड़ा सा लेखक परिचय को भी जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग कर लेते हैं। और देखिए इनके जन्म के बारे में अनुमानतः माना गया है कि 1570 ईस्वी में इनकी जन्म है, ठीक है। और ये रहते कहाँ थे, तो बचपन में इनकी पिता का मृत्यु हो गया था अकाल अकाल के कारण। तो वो माता के साथ जयपुर में ही रहते थे। जयपुर में हमारे एक और कवि रहते थे, कौन पता है आप लोगों को? तो वो है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उनका भी माँ पिता का गांव तो हला हिमाचल प्रदेश था, लेकिन वो उनका जन्म हुआ था जयपुर में। जयपुर में उनके पिताजी रहने लगे थे। तो हमारे नभा दास जी भी जयपुर में थे, जो राजस्थान की राजधानी भी है। आगे देखिए कि इनके विशेष ये इनकी रुचि जो थी वो वैष्णव दर्शन चिंतन में, ये खुद ही एक वैष्णव थे, सच्चे वैष्णव थे, इसलिए वैष्णव के चिंतन में ज़्यादातर इनका ध्यान था। और दीक्षा गुरु, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीक्षा गुरु इनके कौन थे? स्वामी अग्रदास जी, ठीक है। और अस्थायी निवास इनका कहाँ पर है? वृंदावन में। कहाँ पर है? वृंदावन में। और कृतियाँ जो हमारे सूरदास जैसे कि तुलसीदास जी का बहुत सारा हम लोग को याद करना पड़ा था, लेकिन इनकी कृतियों में हमें दो ही याद करना है, भक्तमाल और अष्टयाम। ये दो कृतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और अष्टयाम जो हमेशा इनकी ब्रजभाषा में रही थी। आगे देखिए कि ये जो थे एक राम भक्त कवि थे। कौन से कवि थे? राम भक्त कवि थे। आपको लिखेंगे, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि कैसे कवि थे, तो आप लोग लिखेंगे वो राम भक्त कवि है। और किसके समाकलीन है? अगर क्वेश्चन में पूछे तो आप बोलिएगा तुलसीदास जी के समाकलीन थे ये। किसके? तुलसीदास जी के। आगे देखिए कि एक सच्चे वैष्णव थे, है ना। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि वो क्या थे, तो आप सच्चे वैष्णव बता सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, उतना ज़्यादा इसमें है नहीं। आगे एक है छंद, है ना। जो छंद एक 6 पंक्तियों का गय पद होता है। गय पद माना जो गा के बताए, जिसमें लय सुर दोनों हो, है ना। दूसरा कि कबीर साहब जो थे वो छपई, ये जो आपका छपई लिया गया है वो आपको भक्तमाल से संकलित किया गया है। और छपई में इन्होंने कबीरदास और सूरदास जी के बारे में बताया है कि उनकी काव्य कैसी थी, जो हम लोग आगे अभी करने वाले। देखिए छपाई के माध्यम से बच्चा लोग नाभादास जी कबीर की वर्णन करना चाहते हैं कि कबीर जी का क्या कहना था, उनकी क्या मत थी, है ना, भक्ति के बारे में। तो कबीर की मेन मत थी कि भाई भक्ति के बिना और कुछ भी अच्छा नहीं है ना। तो इनका हम लोग लाइन बाय लाइन करना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए कबीर साहब की नभादास जी क्या कहते हैं कि कबीर जी के क्या माना था। नभादास जी के अनुसार कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी जाए। देखिए स्पष्ट, देखिए भक्ति विमुख जे धर्म सो, जो भक्ति से, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है वह सभी अधर्म कर लेता है। अर्थात जिसके अंदर भक्ति नहीं है ना, वो अधर्मी होता है, वो कबीर साहब के अनुसार, है ना। और आगे ये कहते हैं कि योग व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कहते हैं जब आपके अंदर भक्ति ही नहीं है, दिखावट की भक्ति नहीं, कबीर साहब कहते हैं कि जिसके अंदर भक्ति नहीं है, भगवान के लिए भजन नहीं है, उनके लिए योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब तुच्छ दिखता है, वो कोई काम का नहीं है, फिर वो भक्ति करके कोई फायदा नहीं है। दिखावटी भक्ति नहीं चाहिए। आगे ये कहते हैं कि हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके लिए कुछ भी इन्होंने मोल नहीं रखा, किसी जात पात में मोल नहीं रखा है। इन्होंने कहा जब हम सभी एक ही के संतान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इनका बहुत सारा हम लोग को पता भी है कि इनकी जो जितने भी दोहा रही है वो दोहा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं रहा है, सारे समाज के लिए कल्याणकारी साबित हुआ है। तो ये हिंदू मुस्लिम किसी को भी मान्य नहीं रखते हैं, किसी जात पात में ये विश्वास नहीं रखते हैं, बस प्रभु की भक्ति, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। आगे कहना चाहते हैं कि पक्षपात नहीं वचन में। देखिए कितनी अच्छा है कि इनके वचन में किसी के लिए पक्षपात नहीं है। कहते ऐसी वचन होनी चाहिए जो सबके हितभाषी, सबके लिए हित हो, है ना। पक्षपात रहित है, इनकी भाषा क्या है? पक्षपात रहित है। देख रहे हैं ना, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए बच्चा लोग, है ना। फिर कहते हैं कि आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भानी। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा अर्थ भी आपको लिखने की कोशिश किया है कि वहाँ अर्थ भी आप समझ जाए। कहती आरूढ़ दशा है ना।
कहते हैं इस संसार पे तो दशा सवार है ना। मुंह देख कर जो है सो लोग नहीं मानते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष देख कर कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है। सुनी सुनाई बातों पर हम लोग को नहीं जाना है। ये कबीर साहब कहते हैं प्रत्यक्ष देखो, है ना, पक्षपात नहीं करना है किसी के लिए, है ना। आरूढ़ दशा है मुख ने भानी, तो वर्णन नहीं करते हैं किसी को, मुख देख के किसी का वर्णन नहीं करते हैं कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है। ये सबके लिए इनकी जितनी भी दोहावली रही है पूरे समाज कल्याण के लिए रहा है। कहते हैं कबीर कानी राखी नहीं, वर्ण पाठ सब। देखिए वर्ण आश्रम के लिए मैंने रखा है कि आपको वर्णाश्रम का, क्योंकि वर्ण जानते हैं 4 वर्ण होता है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण। कहते हैं इनकी जो काव्यावली रही है, दोहावली रही है, वो किसी भी वर्ण या 6 दर्शन से इनको कोई लेना देना नहीं। ना आपको दर्शन 60 दर्शन ही है, 6 दर्शन होता है, आप लोगों को पता है कि कबीर का इन सभी में विश्वास नहीं है। बस विश्वास है तो श्री भक्ति में, भगवान की भक्ति में। ठीक है, मैं कराने की थोड़ी सी कोशिश की हूँ। आगे सूरदास जी का भी है, हम लोग आगे सूरदास जी का कर लेते हैं। आगे नभादास जी कहना चाहते हैं कि सूरदास जी के बारे में, कि सूरदास जी का कैसा क्या समाज के लिए बात था, या उनकी जो काव्यावली रही है वो कितने प्रभावी रहा है, उसके बारे में कहते हैं कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण। देखिए चौज माना होता है चमत्कार, बच्चा लोग ठीक से देखिए। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। कहते हैं सूरदास जी का जो उक्ति है, चौज है, वो बड़ा ही चमत्कारी वो रहा है। अर्थात उनके वर्णों को सजाने की जो उनकी कला है वो सभी और सभी जितने भी हमारे कवि हुए हैं उन सब पर भारी है ना। इनकी जितनी भी वर्णावली रही है, जितनी भी काव्यावली रही है, वो सब के सब इतने चमत्कारी हैं कि इनके वर्ण को सजाने का इनके इतनी अच्छी कला है इनके पास, जो सारे कवियों पर ये भारी पड़ते हैं। आगे कहते हैं वचन क्यों भारी पड़ते हैं भाई, तो देखिए वचन प्रीति निर्वाह, प्रीति माना स्नेह, वचन प्रीति निर्वही अर्थ। आगे कहते हैं ये कि अर्थ अद्भुत तुकधारी, है ना। तो अर्थात कहते हैं इनके वचन में इतनी प्रीति, जो वचन ये कहते हैं उसमें जो स्नेह है, प्यार है, उसको वो अंतिम दम जहाँ तक वो लिखते हैं काव्यों को, जहाँ तक उनकी रचना है, उसमें वो प्रेम को, प्यार को पूरे ही सजा के रखते हैं, उसको अंत तक लेके जाते हैं। आगे कहते हैं कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। कहते हैं उनके हृदय में जो है प्रतिबिंब, अर्थात हरि लीला का मतलब प्रतिबिंब का मतलब हुआ कि अंदर में, उनके अंदर में सो दिव्य दृष्टि है उनको, और हरि की लीला को वो समझ पाते हैं। सारे ही भगवान की जो लीलाएं हैं, जितनी भी समझ है, उनके दिव्य दृष्टि उनको अंदर में ही आ जाता है। वो मुख से नहीं, कुछ अपनी जिह्वा से सारी चीज़ प्रकट करते हैं, तो उनके अंदर में भगवान की जो लीलाएं हैं वो प्रकट होता है। आगे कहते हैं जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। देखिए रसना माना होता है जिह्वा, अच्छी तरह देख ली, प्रकाशी माना होता है प्रकाशित करना, है ना। यहाँ भाषी भी होता है, आभाषित होना, उनको हृदय में ही भगवान की लीला आभास होता है। आगे कहते हैं जन्म कर्म गुण रूप, अर्थात भगवान का उनको जन्म कर्म गुण रूप इन सब का अपनी जिह्वा से वो प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान की जितनी भी भक्ति है वो अपनी मुख से वर्णन करके सबको समझा रहे हैं कि ईश्वर की कैसी कृपा होती है, ईश्वर क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें वो अपनी मुख से सबको अपनी जिह्वा से सुनाते हैं। आगे कहते हैं विमल बुद्धि सो तासुकी, तासुकी माना उसकी, विमल बुद्धि हो तासुकी। कहते हैं उनकी बुद्धि विमल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, जो यह गुण श्रावणी धरे। कहते जो यह गुण, अर्थात जो हमारे सूरदास जी की काव्यावली में भगवान के लिए, ईश्वर के लिए आ रहा है, अगर ये जो कोई भी सुनेगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, उनकी बुद्धि क्या हो जाएगी, विमल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आगे कहते हैं सुर कवित सुनी कौन कवि, जो ना ही सिर चालन करे। कहते हैं सूरदास की कविता को सुन के कौन सा कवि संसार में नहीं होगा जो सिर चालन, अर्थात सिर को नहीं डुलाएगा। सिर उनके आगे सारे कवि क्या है, नतमस्तक होते हैं, सभी अपने सिर को झुकाने की कोशिश करते हैं। अर्थात हमारे नभादास जी का कहना है कि सूरदास जी है ये सारे कवियों में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, इसीलिए इनकी काव्यावली में इतनी सुंदरता है, भगवान की इतनी लीलाओं को वो अपनी जिह्वा से प्रकाशित करते हैं, इतने अर्थ को सजाने की इनको क्षमता है इनके काव्यों के माध्यम से। तो ये सभी को, है ना,
सभी इनके आगे जितने भी कबीर रहे हैं सब इनके आगे क्या करते हैं, सिर चालन करते हैं, अर्थात सिर को झुकाते हैं, है ना। तो चलिए मैंने आपको कुछ कराने की कोशिश की है और आपको इसके अनुसार सारा बन जाना चाहिए आंसर क्वेश्चन भी, है ना। ठीक है बच्चा लोग, फिर आगे हम कोई वीडियो डालते हैं आपको।